पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के महान शासक राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव ने करवाया था। हालांकि इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मिलता है, जहां इसे नीलांचल कहा गया है। कहा जाता है कि यह भूमि पहले भगवान नीलमाधव की थी, जिनकी पूजा एक आदिवासी राजा विश्ववसु द्वारा गुप्त रूप से जंगलों में की जाती थी। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, को भगवान नीलमाधव के दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने कई प्रयासों के बाद उस स्थान को खोजा, लेकिन वहां पहुंचते ही भगवान की मूर्ति रहस्यमयी रूप से गायब हो गई। तब राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहकर आएगी और उसी से भगवान की नई मूर्ति बनाई जानी चाहिए। इस दिव्य लकड़ी को दारु ब्रह्म कहा जाता है, जो स्वयं भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है। जब वह चमत्कारी लकड़ी समुद्र तट पर आई, तब भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के रूप में प्रकट हुए और मूर्ति निर्माण का कार्य करने लगे। उन्होंने शर्त रखी कि जब तक वह काम करें, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी, पर कई दिनों की चुप्पी के बाद रानी से रहा नहीं गया और दरवाजा खोल दिया। तब देखा गया कि मूर्तियां अधूरी थीं, भगवान के हाथ पूरे नहीं बने थे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि यही रूप पूज्य होगा। आज भी पुरी में इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। पुरी की सबसे प्रसिद्ध परंपरा रथ यात्रा है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल लकड़ी के रथों पर सवार कर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है, जिसे उनकी मौसी का घर कहा जाता है। यह उत्सव लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। पुरी मंदिर से जुड़े कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अविश्वसनीय चमत्कार हैं। पहला, मंदिर के ऊपर लगा ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरा, मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखें, वह हमेशा सामने की ओर प्रतीत होता है। तीसरा, इतनी ऊंचाई के बावजूद मंदिर की कोई परछाई दिन में जमीन पर नहीं पड़ती। चौथा, मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर जाते ही समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है और बाहर आते ही फिर सुनाई देती है। पांचवां और सबसे अद्भुत चमत्कार है मंदिर की रसोई। यहां रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन आज तक न तो यह कभी कम पड़ा है, न ही ज्यादा बचा है। जग का अर्थ होता है संसार और नाथ का अर्थ होता है स्वामी, यानी भगवान जगन्नाथ का अर्थ हुआ संसार के स्वामी। उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात रूप माना जाता है और पुरी को उनका धाम। यहां का माहौल और श्रद्धा भक्तों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ती है। पुरी वह पावन भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपने अवतार जीवन के अंतिम समय में शरीर त्यागा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी मूर्ति के अंदर जीवित रूप में ब्रह्म तत्व के रूप में विद्यमान है। हर 12 से 19 वर्षों में एक विशेष अनुष्ठान नवकलेवर के अंतर्गत मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन पुराने मूर्तियों से इस ब्रह्म तत्व को विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया आज भी रहस्य बनी हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।